नाजरीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दीगर रियासतों में तेलंगाना की तरह हुकूमत की जाती तो मुल्क एक अरसे कबल ही 5 ट्रिलियन मैशियत को उबूर कर लेता। स्विट्जरलैंड के दौरे में मसरूफ रियासती वजीर के तारक रामाराव का बयान। रियासती उज़रा हरीश राव टी श्रीनिवास यादव ने अमीरपेट में आई कैंप का किया इफ्तिताह। कहा, तेलंगाना की स्कीमात पर मुल्क की कई रियासतें अमल कर रही हैं। दो गुजराती मुल्क की दौलत एक और गुजराती के हवाले करने की कोशिश कर रहे हैं। बीआरएस एलपी ऑफिस में पी राजेश्वर रेड्डी का मीडिया से खिताब। हैदराबाद शहर में दूसरे दिन भी आईटी के छापों का सिलसिला जारी। शहर के 50 इलाकों बशमुल बंजाराइल्स, कुकटपल्ली और सिकंदराबाद में ली गई तलाशी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रियासत कर्नाटक का किया दौरा। कलबुर्गी और यादगिरी जिला में किया मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद और इफ्तिताह। तेलंगाना एक्सप्रेस 2 हिस्सों में तकसीम। रेलवे इंतजामिया की फौरी कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। यूक्रेन के जौहरी प्लांट में किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवन्नाई एजेंसी के सरबराह राइफिल गुरसी का बयान। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर इंडस्ट्रीज व आईटी तारक रामाराव ने दो टोक अंदाज में वाजे किया कि अगर मुल्क की दीगर तमाम रियासतों में तेलंगाना की तरह हुकूमत की जाती तो हमारा मुल्क एक अरसा कबल ही 5 ट्रिलियन मैशियत को उबूर कर लेता। लेकिन मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासतों को मुनासिब मदद न मिलने की वजह से रियासतों की तरक्की में रुकावट पैदा हो रही है। केटीआर इस वक्त स्विट्जरलैंड के दौरे पर हैं, जहां वो डॉस में मुनाकिदा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने इस वक्त इस मौके पर एक प्राइवेट चैनल को दिए गए इंटरव्यू में दावा किया कि तेलंगाना की शरह तरक्की मुल्क में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि तरक्की की शरह 15% है। तेलंगाना और मरकज के दरमियान मुनासिब ताल्लुकात के फुकदान पर सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वबा, नोटबंदी और मरकज के ताउन के बगैर भी रियासत तेलंगाना की शरह तरक्की में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मरकज इनके साथ साथ ताउन करता तो तेलंगाना मजीद तेजी से तरक्की करता। उन्होंने कहा कि मोदी के इस मुल्क के वजीर आजम बनने से पहले हिंदुस्तान का कर्ज 56 लाख करोड़ था, लेकिन मोदी के वजीर आजम बनने के बाद कर्ज में बेपनाह इजाफा हुआ। वजीर मौसूफ ने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता 8 साल के इख्तियार में यानी कि मोदी के दौरे हुकूमत में मुल्क पर 100 लाख करोड़ का नया कर्ज बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ही इस कर्ज की वजह है। केटीआर ने कहा कि वो FRBM एक्ट के रहनुमा खुतूत पर अमल पैरा होकर ही कर्ज हासिल कर रहे हैं। गुज़िश्ता 8 वर्षों में तेलंगाना हुकूमत ने मुख्तलिफ टैक्सेस के जरिए मरकजी खजाने में 3,68,000 करोड़ रुपये जमा किए हैं, लेकिन तेलंगाना रियासत के लिए मरकज से सिर्फ 68,000 करोड़ ही आए हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि रियासत तेलंगाना ने जो कुछ हासिल किया है इससे ज्यादा मरकज को पेश किया है। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन की जानिब से तेलंगाना के बारे में जो अदद-ओ-शुमार पेश किए गए हैं वो गलत हैं। इस मुल्क को महंगाई और बेरोजगारी देने वाली मरकजी हुकूमत का तेलंगाना से मशवरा देना एक मजाक है। मरकजी हुकूमत के मनफी ख्यालात और मजर पहुंचाने वाले एहसासात की वजह से मुल्क की तरक्की रुक जाएगी। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि हुकूमत का मकसद हर फर्द की आंखों का मायना करवाना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम की मर्जी के मुताबिक आई कैंपस लगाने के लिए तैयार है। आंखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले के दीगर रियासतों के उज़रा आला ने सताइश की है। उज़रा हरीश राव और टी श्रीनिवास यादव ने विवेकानंद कम्युनिटी हॉल अमीरपेट में हैदराबाद में आई कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर हरीश राव ने कहा कि कई रियासतें और मरकजी हमारे स्कीमों पर अमल कर रही हैं। पंजाब और दिल्ली में आंखों की रोशनी प्रोग्राम का आगाज तेलंगाना के लिए बाइज़ फख्र की बात है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में 16,533 मराकज में आंखों का मायना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 1500 टीमें तश्कील दी गई हैं और हर टीम में 8 एहलकार होंगे। हमने 100 दिनों में 1.5 लाख अफराद के मायने करने का हदफ रखा है।
जरूरतमंदों को ऐनकें और अद्वियात फराहम की जाएंगी। टीमें जीएचएमसी कैडर कम्युनिटीज और अपार्टमेंट्स को भी भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया जाए। तेलंगाना की हुकूमत जमात बीआरएस के रुकने कानून साज कौंसल व रैतु बंधु समिति के सदर पी राजेश्वर रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि 2 गुजराती मुल्क की दौलत एक और गुजराती के हवाले करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हैरत का इजहार करते हुए पूछा कि अडानी 2014 में अमीर लोगों की फहरिस्त में 604वें नंबर पर थे, अब ये पहले नंबर पर कैसे आ गए? ये बात बीजेपी लीडरों को बतानी चाहिए। राजेश्वर रेड्डी ने वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार, एमपी रवीश चंद्रा, एमएलए क्रांति किरण के साथ बीआरएस एलपी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए वाजे किया कि बीआरएस दिल्ली की सियासत में एक यकीनी तब्दीली की तरफ कदम उठाएगी। बीआरएस तेलंगाना की तरह पूरे मुल्क में मुफ्त बिजली फराहम करेगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बिजली के शोबे को अडानी से जोड़ने की साजिशें हो रही हैं। हमारे मुलाजिमीन के साथ मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। उन्होंने साथ ही ऐलान किया कि खम्मा में गुज़िश्ता रोज मुनाकिदा जलसे कौमी सियासत में तब्दीलियों का आगाज है। उन्होंने कहा कि खम्मम का जलसा फतूहात का सिर्फ आगाज है। खम्मम जलसे के जरिए बीआरएस के एक गालिब कुव्वत बनने की राह हमवार हो रही है। शहर हैदराबाद में आईटी के छापे दूसरे दिन भी जारी हैं। आईटी हुकाम मुख्तलिफ रियल एस्टेट कंपनियों के दफातर की तलाशी ले रही है। ये तलाशियां शहर के 50 इलाकों बशमुल बंजारा हिल्स, कुकटपल्ली और सिकंदराबाद में जारी हैं। इस मौके पर आईटी हुकाम बैंक्स की रकम मालूमात से मुताल्लिक अहम दस्तावेजात की जांच कर रहे हैं। बताया जाता है कि इन दस्तावेजात को जब्त भी किया गया है। इनकम टैक्स गोशवारों में मुबैना बेज़ाब्तगियों की नतीजे में इन छापों का पता चला है। प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। अक़लियती अक़ामती स्कूल हाई स्कूल जो जूनियर कॉलेज अनास फॉर गर्ल्स का वरमपेट जरचला में दाखिलों का आगाज हो चुका है, जो 2023-24 तालीमी साल के लिए होगा। जमाते पंजुम में अक़लियती तबके के अलावा एससी, एसटी, बीसी, ओसी जो नॉन माइनॉरिटी होंगे और जमात शशुम यानी कि 6वीं जमात ता 9वीं जमात के लिए चंद निशिस्तें खाली हैं। इनके लिए सिर्फ मुस्लिम अक़लियती तलबा की ही दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। अक़लियती अक़ामती स्कूल का दाखिला का तरीका यह है कि जमात पंजुम में जो मुस्लिम लड़कियां पहले फॉर्म दाखिल करेंगी, इनका पहला दाखिला होगा और गैर मुस्लिम नॉन माइनॉरिटी के लिए दाखिला लकी ड्रॉ के जरिए होगा। इसके अलावा इंटर साल अव्वल बाईपीसी और एमपीसी में भी दाखिले जारी हैं। इंटरमीडिएट साल अव्वल दाखिले के लिए 10वीं जमात के जीपीए पर दाखिला दिया जाएगा। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल में तलबा के लिए कॉर्पोरेट तर्ज के मियारी तालीम होगी। यहाँ अंग्रेजी मीडियम, सरकारी निसाब के साथ साथ उर्दू व दीनी तालीम, 5 वक्त नमाजों का एहतमाम होगा। इसके अलावा ताम, क़याम, यूनिफॉर्म और किताबें ही मुफ्त दी जाएंगी। औलियाए तलबा से गुजारिश की जाती है कि अपनी लड़कियों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दाखिला दिलवाएं। उम्रे वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम कल्पना, प्रिंसिपल माइनॉरिटी स्कूल से बात कर रही हूँ। ये साल के एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया 23-24 ईयर के लिए। हमारे पास 5th क्लास से 8th क्लास तक एडमिशन प्रोसेस चालू हो गया। 5th क्लास माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी एडमिशंस का प्रोसेस शुरू होने से ये मंथ 17 से लेके 30th तक ये प्रोसेस चलने वाला है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आप लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते। 6th क्लास में हमारे पास 21 माइनॉरिटी सीट्स खाली हैं, 7th क्लास में 10 सीट है और 8th क्लास में 18 सीट है। और हमारे पास 5th क्लास से इंटरमीडिएट तक है। इंटरमीडिएट में हमारे पास एमपीसी और बाईपीसी ग्रुप्स है। ये कम्प्लीटली रेसिडेंशियल सिस्टम है, ओनली गर्ल्स के लिए है। सो आप इंटरेस्ट रहने से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते। थैंक यू। ये बहुत अच्छा मौका है कि बोलते माइनॉरिटी के बच्चे रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ने से बहुत सारे फायदे हैं।
इन लोगों के लिए अकोमोडेशन भी अच्छा है, बुक्स फैसिलिटीज है, हॉस्टल फैसिलिटीज भी आपके मस्जिद के हिसाब से चलने वाला है, और इनको नमाज भी पढ़ाने के पूरे इंतजाम करवाते हैं। और खाने पीने के बारे में भी आप लोग नहीं सोचना चाहिए। आपके बच्चों के लिए बहुत सुरक्षित जगह है और पढ़ने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। थैंक यू। जिले जगतियाल में पुलिस के ऑक्टोपस दस्ते के साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों ने जिले के कोंडाकोड्डा इलाके की मंदिर के करीब तमसीली मशक की। इस अचानक तमसीली मशक को देखकर मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले अफराद और मुकामी अफराद हैरत ज़दा रह गए, जिन्होंने समझा कि इस इलाके में एनकाउंटर पेश आया। तहम मुकामी अवाम के साथ साथ श्रद्धालुओं ने इस वक्त राहत की सांस ली जब इन्हें पता चला कि ये इन अहलकारों की तरबियत का एक हिस्सा है। इस मशक में जगतियाल के डीएसपी की क़ियादत में 120 अहलकारों ने हिस्सा लिया। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार सोनू सूद ने तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट का दौरा किया। जिले के चलमी टांडा में इनके एक मदाह की जानिब से बनाई गई इनकी मंदिर को देखने के लिए वो पहुंचे, जिस पर इनका इस्तकबाल कबायली रवायत के मुताबिक किया गया। इनका एक वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें दिखाया गया है कि अदाकार खुली कार में सवार हैं और इनके मदाह इस गाड़ी के अतराफ चल रहे हैं। वो मदाहों के इस्तकबाल का जवाब हाथ हिलाकर दे रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले इनके मदाह ने इनका मंदिर बनाया था और इसलिए वो इन्हें प्यार देने के लिए इन गांव वालों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और आज इनकी आमद पर गांव वाले जमा हो गए, जिस पर वो इनसे इजहार तशक्कुर करते हैं। शहर हैदराबाद के नूरी नगर बड़लागुड़ा में सिर्फ 900 रुपये के कर्ज की वापसी के लिए झगड़े के बाद एक कचरा चुनने वाले का कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 40 साला शिवा के तौर पर की गई है, जिसने मुलजिम राजू को चंद दिन कबल 900 रुपये का कर्ज दिया था। ताहम राजू ने कर्ज की रकम वापस नहीं की। गुज़िश्ता रोज राजू, शिवा और इसकी बीवी सुजाता ने शराब नौशी की, जिसके बाद कर्ज की रकम की अदायगी के मामले पर हुए झगड़े के दौरान राजू ने शिवा के सर पर पत्थर डालकर कत्ल कर दिया, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस खुसूस में एक मामला दर्ज कर लिया, जांच शुरू कर दी। सिकंदराबाद नलाकोंडा इलाके के एक शॉपिंग मॉल में बड़े पैमाने पर आग लग गई। आग ने देखते ही देखते पूरे शॉपिंग मॉल को अपनी लपेट में ले लिया। आग के साथ ही इलाके में कशफ धुआं देखा गया। इत्तला मिलने पर 3 फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काफी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। इस दौरान इमारत में फंसे 3 अफराद को भारी क्रेन की मदद से बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। ताहम इमारत से शदीद धुआं निकलने की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इमारत से मुतासिल इमारतों तक धुआं फैलते ही इनमें मौजूद अफराद खौफजदा होकर बाहर निकल पड़े। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की इत्तला नहीं मिली है। आग लगने की वजूहात मालूम न हो सकी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पुलिस ने एक स्क्रैप की दुकान पर छापा मारते हुए गांजा और नशावर इंजेक्शन का इस्तेमाल करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इनका एक साथी बंगाल से ताल्लुक रखने वाला मुलजिम अनूप फरार हो गया है। तफसीलात के मुताबिक ये एक इत्तला पर पुलिस ने कार्रवाई की। जिले के यादव जंगा राजपेट में एक स्क्रैप की दुकान में नशावर इंजेक्शन का और गांजे के इस्तेमाल और फरोख्त की इत्तला मिली थी, जिस पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने दुकान से 35 नशावर इंजेक्शन के साथ साथ गांजे को भी जब्त कर लिया। एक नशावर इंजेक्शन 300 रुपये में फरोख्त किया जा रहा था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को कर्नाटक के कलबुर्गी और यादगीर अजला में 10,800 करोड़ रुपए की आबपाशी, पीने के पानी और सड़क की तरक्की के मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर आजम मोदी ने घरों में घरेलू नल कनेक्शन के जरिए महफूज और मुनासिब मकदार में पीने का पानी दस्तियाब कराने के मकसद से कोडिकल जल जीवन मिशन के तहत यादगिरी मल्टी विलेज पीने के पानी की फराहमी स्कीम का संग बुनियाद रखा। इस स्कीम के तहत 117 MLD
का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। 2500 करोड़ से ज्यादा की लागत के इस प्रोजेक्ट में 700 से ज्यादा देही बस्तियों और जिले यादगिरी के 3 कस्बों के तकरीबन 2.3 लाख घरों को पीने का पानी फराहम कराया जाए। और मोदी ने नारायणपेट लिफ्ट बैंक किनाल एक्सटेंशन रेवेन्यूशन एंड प्रोजेक्ट NLBC ERM का भी इफ्तिताह किया। 10,000 क्यूसिक की नहर की गुंजाइश वाला ये मंसूबा 4.5 लाख एकड़ कमांड एरिया को सैराब कर सकता है। कलबुर्गी, यादगीर और विजयवाड़ा अजला के 660 गांवों के 3 लाख से ज्यादा किसानों को इसका फायदा पहुंचेगा। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज महाराणा प्रताप को गुलाए अकीदत पेश करते हुए कहा कि इनकी हमेशा नौजवानों को मातृ वतन की खिदमत के लिए मुतासिर करती रहेगी। चौहान ने अपने ट्वीट में महाराणा प्रताप के बयान का हवाला देते हुए कहा कि इंसान का फख्र और इज्जत नफ्स ही सबसे बड़ी कमाई होती है, हमेशा इनकी हिफाजत करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की बरसी पर वो इन्हें गुलाए अकीदत पेश करते हैं। महाराणा प्रताप की गौरव गाथा हमेशा नौजवान नस्ल को मादरे वतन की खिदमत और तरक्की के लिए मुतासिर करती रहेगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर और कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला सिद्धरामैया ने अगले असेंबली इंतखाबात में 2 सीटों से इलेक्शन लड़ने का ख्यास आराइयों को खत्म करते हुए कहा कि वो 1 सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। यहां नामानिगारों को जवाब देते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि किसी ने कहा कि ये 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं और मैं 1 हल्के से इलेक्शन लड़ रहा हूं। ये मैंने वाजे कर दिया है कि कांग्रेस लीडर ने हाल ही में अवामी तौर पर इस बार कोलार सीट से इंतखाब लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की थी। अगर हाई कमान इजाजत दे, इससे पहले सिद्धरामैया ने 2018 में 2 सीटों चामुंडेश्वरी और बदामनी से इलेक्शन लड़ा था। उन्होंने बीजेपी के बी श्री रामुलु को शिकस्त दे देकर बदामनी सीट से जीत हासिल की थी। चामुंडेश्वरी सीट जनता दल सेक्युलर से हार गई। सिद्धरामैया का 2 सीटों से इलेक्शन लड़ने के बारे में ख्यास आराइयां उस वक्त सामने आई जब एक पुजारी ने इनके बेटे और एमएलए सिद्धरामैया से कहा कि इनके वालिद का 2 सीटों से इंतखाब लड़ना ईश्वर की ख्वाहिश है। उन्होंने कहा कि चूंकि बदामी बहुत दूर है और वो हर रोज हल्के के लोगों से नहीं मिल पाते हैं, इसलिए उन्होंने इस बार बेंगलुरु के करीब 1 हल्के से इंतखाब लड़ने का सोचा। शिकस्त के खौफ से 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ने के इल्जाम पर बीजेपी पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी 2 सीटों से इलेक्शन लड़ते हैं तो वो एक बड़े लीडर हैं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे निशाना बनाया जाता है। ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मोरिना रेलवे स्टेशन पर खड़ी तेलंगाना एक्सप्रेस के रवाना होते ही 2 हिस्सों में तकसीम होने के बाद रेलवे इंतजामिया की फौरी कार्रवाई की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। रेलवे जराये के मुताबिक कल रात तेलंगाना एक्सप्रेस 12724 यहां से रवाना होते ही 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। ट्रेन के इंजन समेत 7 डब्बे अलग हो गए। रेलवे इंतजामिया को हादसे की इत्तला मिलते ही ट्रेन को रोककर इसमें डब्बे जोड़े गए, जिसके बाद इसके आगे के लिए रवाना कर दिया गया। जराये के मुताबिक हादसे के वक्त ट्रेन की रफ्तार कम होने से बड़ा हादसा टल गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मुंबई गुवाहाटी हाईवे पर जुमेरात को ट्रक और कार के दरमियान तसादुम में 9 लोगों की मौत वाक़ई हो गई। पुलिस ने बताया कि यह हादसा आज अली सुबह रायगढ़ रेपोली गांव के करीब उस वक्त पेश आया और महलूकीन में 5 मर्द और 4 खवातीन शामिल हैं। हादसे में 4 साला बच्चा भी है। पुलिस का कहना है कि दोनों गाड़ियों के दरमियान टक्कर हो गई थी। हादसे की वजह अभी तक वाज़ेह नहीं हो पाई है। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी। हादसे की वजह से मुंबई गुवाहाटी हाईवे पर ट्रैफिक जाम देखा गया। पुलिस ने हादसे का शिकार गाड़ियों को सड़क से हटाकर ट्रैफिक को बहाल कर दिया। पुलिस ने बताया कि लाशों को मंगाऊ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया।
जम्मू कश्मीर के जिले डोडा में जुमेरात की दोपहर को जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की इत्तलात नहीं है। रेक्टर स्केल पर इस जलजले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड हुई है, जबकि जमीन के अंदर इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। नेशनल सेंटर फॉर सेमोलॉजी के मुताबिक डोडा में जुमेरात को 12:44 पर जलजले के झटके महसूस किए गए। सेंटर के मुताबिक रेक्टर स्केल पर इस जलजले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई, जबकि जमीन के अंदर इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। खबरी अजीज सूबे जम्मू के ही जिले कश्तवाड़ा में 9 जनवरी को जलजले के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड हुई थी। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर जलजलियाती पैमाने पर सबसे ज्यादा खतरनाक 5 और 4 जोन में आते हैं। बैनुल-अक़वामी एटमी तवन्नाई एजेंसी IAEA ने के सरबराह राइफल गुरसी ने कहा कि यूक्रेन में जौहरी पावर प्लांट NPP में किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। यूक्रेन NPP में हादसे के इम्कान के बारे में राइफल गुरसी ने कहा कि यह किसी भी लम्हे या किसी भी वक्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि आज सूरत हाल पुरसुकून हो सकती है और अगले दिन आप फायरिंग कर सकते हैं। जब गोलाबारी होती है तो जब बैरूनी बिजली की फराहमी में खलल पड़ता है, तौरी एक्टर काफी देर तक ठंडा नहीं होता तो इसे सुस्त कर दे सकते हैं। आर्मीनिया में फौज की इंजीनियर कंपनी के बैराक में आग लगने से 15 फौजी हलाक और 3 दीगर शदीद जख्मी हो गए हैं। आर्मीनिया की वजारत दिफा ने एक बयान में इत्तला दी। बयान के मुताबिक आर्मी यूनिट के इंजीनियर कंपनी की बैराक में आतिशज़दगी से 15 फौजी हलाक और 3 फौजियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। अमेरिकी सदर जो बाइडन आइंदा चंद हफ्तों में दोबारा इलेक्शन लड़ने के अपने मंसूबों का इशारा देंगे। अमेरिकी अखबार दी हेल्थ ने यह रिपोर्ट 2024 की मुहिम की तैयारियों से वाकिफ के जरिए हवाले दी है। अखबार में नाम शाया न करने की शर्त पर एक डेमोक्रेटिक हिकमत अमली साज ने कहा कि ये मदा मुहिम पर हावी हो रहे हैं। चीन 2023 में 60 से ज्यादा खलाई मिशन शुरू करने का इरादा रखती है, जिसमें 200 से ज्यादा खलाई जहाज मदार में कायम किए जाएंगे। चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन CASC ने यह इत्तला दी। CASE ने सोशल मीडिया पर जारी करदा एक बयान में कहा कि इस साल वो 60 से ज्यादा खलाई मशीनों का बंदोबस्त करने और 200 से ज्यादा खलाई जहाजों को लॉन्च करने नीज बड़े कामों के एक सिलसिला मुकम्मल करने का इरादा रखते हैं। चीन ने 2022 में अपना खलाई प्रोग्राम फाल तौर पर तैयार किया और अपने त्यांगोंग मदारी स्टेशन की तामीर मुकम्मल की। जापान में बर्ड फ्लू की एक नई वबा का पता चला है और 4,50,000 मुर्गियों को मारने का काम शुरू किया गया है। जापान की खबरसां एजेंसी क्यूडो ने जुमेरात को मुकामी इंतजामिया के अदद शुमार के हवाले से यह खबर दी है। खबरसां एजेंसी ने बताया कि मियाबिशी शहर के एक फार्म में इस मुश्तबा बीमारी का पता चला। जीनियाती माहिरीन ने हाई एविएशन इन्फ्लूज बीमारी की मौजूदगी की तस्दीक की है। हुक्काम ने पहले ही बीमारी वाले मुकामात के इर्द गिर्द 3 किलोमीटर के दायरे में मुर्गियों और अंडों की नकलो हमल के साथ साथ 10 किलोमीटर के दायरे से बाहर मुर्गियों और अंडों की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। इस नई वबा के पेश नजर इस सीजन में जापान में हलाक की गई मुर्गियों की तादाद पहले ही 1 करोड़ से तजावुज कर चुकी है, जो अब जापान के लिए सबसे ज्यादा है। गुज़िश्ता सीजन से पहले नवंबर 2020 से मार्च 2021 के आखिर तक पोल्ट्री इंडस्ट्रीज को बर्ड फ्लू की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था। माहिरीन इस वबा की वजह से इस साल मुहाजर परिंदों की मामूल से पहले वापसी को करार दे रहे हैं। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। दीगर रियासतों में तेलंगाना की तरह हुकूमत की जाती तो मुल्क एक अरसा कबल ही 5 ट्रिलियन मीशियत को उबर कर लेता। स्विट्जरलैंड के दौरे में मसरूफ रियासती वजीर KTR का बयान। रियासती उजरा हरीश राव T श्रीनिवास यादव ने अमीरपेट में आई कैंप का किया इफ्तिताह। कहा तेलंगाना की स्कीमात पर मुल्क की कई रियासतें अमल कर रही हैं।
दो गुजराती मुल्क की दौलत एक और गुजराती के हवाले करने की कोशिश कर रहे हैं। बीआरएस एलपी ऑफिस में पी राजेश्वर रेड्डी का मीडिया से खिताब। हैदराबाद शहर में दूसरे दिन भी आईटी के छापों का सिलसिला जारी। शहर के 50 इलाकों बशमुल बंजारा हिल्स, कुकटपल्ली और सिकंदराबाद में ली गई तलाशी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासत कर्नाटक का किया दौरा। कलबुर्गी और यादगीर अजला में किया मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद और इफ्तिताह। तेलंगाना एक्सप्रेस 2 हिस्सों में तकसीम, रेलवे इंतजामिया की फौरी कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। यूक्रेन के जौहरी प्लांट में किसी भी वक्त हो सकता है हादसा। बैनुल-अक़वामी एटमी तवन्नाई एजेंसी के सरबराह राइफिल गुरसी का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।